Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.10 exercise from the question number 5 onwards. Question number 5 is find the integration of sin x divided by 1 plus cos square x dx and limit is 0 to pi by 2. स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम cos x को t लेट करें तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रखा हुआ है. सो लेट सपोज cos x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू dt. ओके, सो साइन एक्स डी एक्स की प्लेस पे यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी. सो माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस को आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर. ओके, अब बारी आती है लिमिट्स की कि लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे. अब जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन गिवन है, इसका मतलब ये उसी की लिमिट है कि ये x की लिमिट है, x की लोअर लिमिट और x की अपर लिमिट. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ओल्ड लिमिट्स हम फाइंड कर सकते हैं न्यू लिमिट्स. सो कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट के यहाँ पे 0, दैट मीन्स x की वैल्यू के यहाँ पे 0, ये पुट करेंगे जो हमने फंक्शन लेट किया है उसमें. सो x की प्लेस पे अगर आप 0 पुट करोगे तो cos 0 इज इक्वल्स टू टी एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो t इज इक्वल्स टू 1. ये आ गई आपके पास न्यू लोअर लिमिट. ओके, अब निकालते हैं अपर लिमिट, न्यू अपर लिमिट. तो न्यू अपर लिमिट निकालने के लिए अपर लिमिट की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो अपर लिमिट क्या है आपके पास पाई बाय 2, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है आपके पास पाई बाय 2. ये पाई बाय 2 पुट करोगे आप जिसको आपने फंक्शन को लेट किया है. ठीक है, सो ये cos पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू टी, और cos पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0. तो t इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये क्या आई है आपके पास न्यू अपर लिमिट. ओके, सो न्यू अपर लिमिट आपके पास 0 आई है, न्यू लोअर लिमिट आपके पास क्या आई है 1. सो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1 एंड 0. अब स्टूडेंट्स ये क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी. अगर आप कंपेयर करो इसको इससे, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 1 और x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है t. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट लग जाएगी 1 to 0, और माइनस साइन बाहर था तो माइनस साइन लगा दिया. ठीक है, अब पुट करते हैं लिमिट्स. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स अपर लिमिट क्या है 0 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट क्या है 1. सो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और बाहर क्या tan इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या पाई बाय 4. और tan इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है 0 डिग्री. सो पाई बाय 4 में से अगर 0 डिग्री माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा पाई बाय 4 ही मिलेगा. ओके, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 6. Find the integration of 1/x plus 4 minus x square and limit is 0 to 2. अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट. ठीक है, और कंडीशन क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं विच इज़ 1, डिवाइड करेंगे 2 से. अब इसके स्क्वायर को हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है. तो 1/2 के स्क्वायर को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. ठीक है, यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो ए क्या है यहाँ पे एक्स, बी क्या है यहाँ पे 1/2, माइनस साइन बीच में लगा हुआ है तो माइनस का फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे क्या बचा माइनस 1/4 माइनस 4. इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा -1 माइनस 16/4, सो माइनस 17/4. माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, तो 17/4 को आप स्क्वायर में कैसे लिख सकते हो √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव. ओके,
जो कि किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, 1/a² माइनस x², जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log इन द मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले से इस इंटीग्रेशन को कंपेयर करें तो हमें स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है √17/2 और x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है x माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x² होना चाहिए, दैट मीन्स कोई टर्म होनी चाहिए, आप इसको t लेट कर सकते हो, तो हमने क्या मान लिया, इसको t सपोज कर लिया ताकि ये इस तरीके का फॉर्मेट नज़र आया आपको a² माइनस x² का। ठीक है, तो अब ये बन गया √17/2² माइनस t², जो कि इस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, जब हमने इसको t माना है तो डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ t। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, सो ओल्ड लोअर लिमिट क्या है 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो 0 माइनस 1/2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। सो -1/2 आ गई। न्यू लोअर लिमिट, अब ओल्ड अपर लिमिट क्या है 2, ये पुट करोगे आप यहाँ पर, 2 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 दैट इज़ 3/2। ये आ गई आपके पास न्यू अपर लिमिट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट सेम एज इट इज़ बन गया a² माइनस x², जहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है √17/2 और x की वैल्यू क्या नज़र आ रही है t। तो यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूले में, सो 1/2a दैट मीन्स 1/2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √17/2 log इन द मॉड a प्लस एक्स का मतलब क्या है, a की वैल्यू है √17/2 प्लस x का मतलब क्या है यहाँ पे t डिवाइडेड बाय √7/2 माइनस t प्लस c। लिमिट लगा दी -1/2 से 3/2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1/√17 और पुट कर दो लिमिट्स। सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट करने के लिए t के प्लेस पे आप क्या रखोगे 3/2, तो ये हो जाएगा log √17/2 इन प्लेस ऑफ t हम क्या लिखेंगे 3/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस 3/2 माइनस, अब क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा log t के प्लेस पे हमें क्या रखना है -1/2। सो √17/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 प्लस c। ओके, अब जो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर वाली टर्म से भी और डिनोमिनेटर वाली टर्म से भी। यहाँ पर भी सेम 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, सो log a माइनस log b क्या होता है log a/b। सो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है, log a माइनस log b क्या होता है log पहले वाली टर्म डिवाइडेड बाय दूसरी वाली टर्म प्लस c। ओके, और 1/√17 एज इट इज़ चलता आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये क्या होता है, जब a/b/c/d ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, ये d की मल्टीप्लाई a के साथ करते हो और c की मल्टीप्लाई b के साथ। क्यों करते हैं हम ये ऐसा, a/b डिवाइडेड बाय c/d आपको यही गिवन है। सो हम क्या करते हैं a/b मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल d/c। ओके, सो ये वाली टर्म चली जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये वाली टर्म चली जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया आपके पास √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 3, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में चली गई और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई प्लस c। ओके, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/√17 log, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले √17 की मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा √17 की मल्टीप्लाई √17 से करोगे तो 17, √17 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो √17 प्लस अब 3 की मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे के साथ, तो 3 इंटू √17, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सो 3। सेम वे √17 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे तो 17 माइनस √17, फिर -3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करोगे तो -3 √17 माइनस माइनस प्लस 3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है बस। 1/√17 log 17 प्लस 3 क्या हो जाएगा 20, 1 प्लस 3 4 √17, यहाँ पर भी 17 प्लस 3 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 √17। ओके, यहाँ से आप क्या करोगे 4 कॉमन ले लोगे,
ऊपर से भी 4 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 4 कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √17। अब ये डिनोमिनेटर में जो है अंडर रूट वाली टर्म है, तो इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो माइनस साइन है उसका अपोजिट साइन लेके, जो भी यहाँ पे साइन होता है डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन लेके अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस √17 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस √17 इंटू 5 प्लस √17, दैट मीन्स 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर विच इज़ a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। a² का मतलब 5 का स्क्वायर 25, √17 का स्क्वायर √17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 प्लस 2ab, तो 5 2 ज़ा 10 √17। यहाँ पे क्या बच जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस √17 का स्क्वायर दैट इज़ 17 सॉरी, ओके। सो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 17 42 प्लस 10 √17, 25 माइनस 17 दैट इज़ 8। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या मिला आपको 1/√17 लॉग, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 21 प्लस 5 √17 और नीचे से वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 21 प्लस 5 √17 बाई 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4। सो 1/√17 लॉग 21 प्लस 5 √17 बाई 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 7. Find the integration of 1/x² plus 2x plus 5 dx and limit is -1 to 1. स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे करते थे इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 2 डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 1। अब 1 के स्क्वायर को आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। सो ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको a² b² प्लस 2ab, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा -1 प्लस 5, 5 माइनस 1 करोगे तो 4, 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचा -1 to 1 लिमिट है dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन। तो आप क्या करोगे सब्सटीट्यूट करोगे इसको t, क्यों करोगे क्योंकि देखो ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको 1/x² प्लस a², जहाँ पर a की वैल्यू तो आपको 2 नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है x², तो x को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या लेट कर सकते हो t, ठीक है। सो ये बन जाएगा फिर t² प्लस 2² का फॉर्मेट, जो कि सेम फॉर्मूले जैसा फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। सो जब आप इसको t लेट करोगे तो आपको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो dt, इसको आपने क्या माना है t, तो t² प्लस 2²। अब अगर आपने इसको सब्सटीट्यूट करा है t, तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये लिमिट किसकी है x की। अब ये इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ t, सो t की लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। ओल्ड लोअर लिमिट क्या है -1 पुट करोगे x के प्लेस पे -1 प्लस 1 दैट इज़ 0, तो न्यू लोअर लिमिट आपके पास आ चुकी है 0, ओके। ओल्ड अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 पुट करोगे x के प्लेस पे 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, ये आ गई न्यू अपर लिमिट, ठीक है। अब ये सेम फॉर्मूला बन रहा है जो ये वाला है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है t और a की वैल्यू क्या है 2। सो 1/a का मतलब क्या है 1/2 tan इनवर्स t बाई 2, और लिमिट लग गई 0 से लेके 2, ओके। लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट। 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ही रहने दो, tan इनवर्स 2 बाई 2 दैट इज़ 1 माइनस tan इनवर्स 0 बाई 2 का मतलब क्या है tan इनवर्स 0। अब ये क्या बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 10 पाई बाय 4। सो 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाय 4 बचेगा, पाई बाय 4 माइनस 0 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 डिग्री। पाई बाय 4 में से 0 डिग्री माइनस करोगे तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो पाई बाय 8। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Thank you so much. Keep supporting, keep motivating, and keep rocking.